मित्रों, सनातन धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूल रूप से साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला तंत्र साधना है, दूसरा मंत्र साधना है, यंत्र साधना है और योग साधना है। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है। तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। सनातन धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। आइए जानते हैं तंत्र विद्या के विशेष रहस्य को। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ व्यवस्था से होता है। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं। यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही अध्यात्म को साधा जा सकता है और योग भी यही कहता है। आप यह नहीं जानते होंगे कि तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता और तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र का उल्लेख ग्रंथों में है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युगधर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में हैं। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्युद कहा जाता है। समस्त ऋग्युद 78 भागों में है, जिनमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। रहस्यमयी विद्याएं। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती है, उसी में एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5 से 5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना,
करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव हैं। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तांत्रिक के प्रथम गुरु। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिप्पलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदन, संत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है। तांत्रिक साधना के मार्ग। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं। पहला शांति कर्म, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है, उसको शांति कर्म कहा जाता है। दूसरा वशीकरण, जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए, उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। तीसरा स्तंभन, जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए, उसको स्तंभन कहते हैं। चौथा विद्वेषण, 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विद्वेषण है। पांचवा उच्चाटन, जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए, उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं। छठा मारण, जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए, उसको मारण कर्म कहते हैं। ये 6 तांत्रिक षट कर्म हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। तंत्र के प्रतीक। त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। तांत्रिक मंत्रों की पहचान। तांत्रिक के बीज मंत्रों में नी, क्ली, श्री, ऐ, क्रू आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र में प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं, वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है, जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्री का उपयोग करते हैं, काली माता के लिए क्री का। तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधान, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुहमक, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध है। कैसे करें तांत्रिक साधना? सबसे पहली बात तो यह कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए, तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधक को खोजें। संभव यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही यह साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है, तब भी आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इसके परिणाम भी आप ही को भुगतने हो सकते हैं। तो मित्रों, यह थी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आगे भेजें।